हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्माजनिंग क्लासेस के अंदर। दोस्तों, जो राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भजनलाल जी, उन्होंने एक बयान दिया है, उन्होंने एक फैसला लिया है आगे जो भर्ती आ रही है उसके अंदर फैसला लिया गया है कि महिलाओं को कुछ प्रतिशत तक आरक्षण मिलेगा, कुछ छूट मिलेगी। ठीक है, आई होप आपने न्यूज़ पढ़ भी ली होगी, लेकिन काफ़ी सारे विद्यार्थी अभी भी वंचित होंगे, उसको समझ नहीं पाए होंगे कि उस न्यूज़ में पूरा अपडेट क्या है। तो वो अपने डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से उसको समझना जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, क्या कुछ उसमें बदलाव आया है, क्या कुछ उसमें रहने वाला है, वो अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। यहाँ देखो, जो थर्ड ग्रेड टीचर की जो भर्ती होती है ना, थर्ड ग्रेड टीचर की, उसके बारे में अपडेट है। जो मुख्यमंत्री हैं भजनलाल जी शर्मा, उन्होंने कहा है कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण 30% पहले होता था, अब उसको बढ़ा करके 50% कर दो। उन्होंने इस बात की मंजूरी दे दी है कि जो महिला आरक्षण है वो 30% होता था पहले तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के अंदर, अब उसको बढ़ा करके 20% और बढ़ा करके इसको कर दिया 50%। ठीक है, अब अगर मान लो कि प्रदेश में अगर 60,000 पद खाली है ना टोटल, तो उसमें से 30,000 पद जो है वो महिलाओं के होंगे, जो कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के होंगे। इसी के साथ साथ जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम है, उसमें भी संशोधन को उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर देखो, इस एक छोटी सी न्यूज़ के अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। एक तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन होगा, दूसरा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में 50% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। ठीक है, ऐसी चीज़ें ना पढ़ते रहा करो, ये करंट की चीज़ें होती है, करंट अफेयर्स की। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो नरेगा योजना है ना, ठीक है, जो रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत आती है नरेगा योजना, आप समझ रहे होंगे, गांव में, ग्रामीण में, इलाकों में नरेगा योजना चलती है। उसमें मान लो कोई औरत है, ठीक है, उसके छोटे बच्चे हैं, अगर उसने 5 घंटे में अपना तय किया हुआ कार्य पूरा कर लिया, तो वो जाकर के छोटे बच्चों को संभाल सकती है। ठीक है, 5 घंटे में काम पूरा तो छुट्टी, एक श्रमिक छोटे बच्चों को संभालेगी। और जो निजी क्षेत्र है उसमें CD ग्रुप की नौकरी में 100% आरक्षण की तैयारी भी यहां पे चल रही है। ठीक है, यहां पे अब ये देखिए कि एक तो आपको शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण आ गया, एक जो नरेगा है उसके अंदर भी यहां पे आरक्षण दिया गया है। सरकार ने मनरेगा को राहत देते हुए तय किया है कि यदि श्रमिक निर्धारित काम 5 घंटे में पूरा करता है तो उसे छुट्टी दे दी जाएगी। गर्मी को देखते हुए ये निर्णय किया गया है। जैसे मान लो कोई बंदा 8 बजे आके लगता है भाई, ठीक है, और वो 1 बजे तक काम पूरा कर लेता है, तो 1 बजे उसको छुट्टी दी जाती है ताकि वो जाकर के घर पे आराम कर ले। ठीक है, सो पाए, नींद पूरी करे, जो भी करना करे, या फिर छोटे बच्चों को संभालना है वो संभाले। लेकिन ऐसा नहीं कि सुबह से लेकर शाम तक आप लगातार उसी जगह काम कर रहे हो। लेकिन ये नियम तब लागू होगा जब आपने दिया हुआ जो कार्य है वो 5 घंटे में पूरा कर लिया। मान लो कि आपको कह दिया कि भाई यहां से यहां तक इतनी सड़क की खुदाई करनी है, और आपने वो काम 5 घंटे में कर लिया, तो आप जा सकते हो। अगर आपने नहीं किया तो आपको आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। इसी तरह से कर्नाटक के अंदर भी ऐसा ही है। कर्नाटक में भी CD ग्रुप को नौकरी में 100% आरक्षण देने की तैयारी चल रही है निजी क्षेत्र के अंदर। ठीक है, अब सरकार के 6 महीने जो है वो पूरे हो चुके हैं। जब भजनलाल जी CM बने थे उसके 6 महीने पूरे हो चुके हैं। ठीक है, और इसके अंदर अब मैं आपको बताऊं कि उन्होंने ये 2 फैसले, अगर अपने कहें करंट के मेन बड़े फैसले, ये 2 लिए हैं। ठीक है, अभी भी हमारे स्टेट यानी कि राजस्थान के अंदर 2,70,000 से अधिक पद तृतीय श्रेणी शिक्षकों के हैं, जिसमें से अभी करीब 60,000 पद खाली है। तो ऑब्वियस सी बात है, इनके ऊपर अब भर्ती निकाल के 30,000 महिलाओं को भर्ती करके 30,000 पुरुषों को भर्ती किया जाएगा। यानी कि बिल्कुल अब 50-50 उन्होंने बांट दिया है। ठीक है, ये उन्होंने कदम उठाया है महिला सशक्तिकरण की ओर, कि जो महिलाएं हैं वो इंडिपेंडेंट होकर के कार्य कर सके। आई बात समझ में? तो ये था दोस्तों अपडेट। आपको कैसा लगा? आप कितने इस बात से सहमत हैं या असहमत हैं? जो भी आपकी राय है मुझे कमेंट सेक्शन में देना कि 50% आरक्षण सही है, गलत है, क्या है, आप राय देना। दूसरी राय आपकी मैं चाहता हूं मनरेगा गारंटी अधिनियम के ऊपर, कि 5 घंटे में अगर काम पूरा तो एक श्रमिक छोटे बच्चे को संभाल पाएगी, उसको छुट्टी मिलेगी। इसके कितने फेवर में हो, और कौन कौन बंदा ऐसा सोच रहा है कि ये गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा फैसला, काफ़ी अच्छा स्टेप उठाया है, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट जरूर करना। कमेंट का मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि आपकी जो तार्किक बुद्धि है ना उसका विकास हो।
आप एक चीज़ को पढ़ते हो, उसका डिसीजन लेते हो और अपना एक वैल्यूएबल जब राय देते हो ना, तो आपकी एक वैल्यू अलग हो जाती है, आपका जो मस्तिष्क है वो अलग विकसित होता है, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ती है। करंट में क्या होता है, करंट अफेयर में यही तो होता है, हम लोग पढ़ते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, अच्छा गवर्नमेंट ने ये किया, ये नियम आया, ये ऐसे किया, ये वैसे किया, उससे क्या होता है कि आपकी जो बुद्धि है, बौद्धिक विकास जो है वो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दो। शेयर करने से नॉलेज आगे फैलता है, आगे से आगे लोगों को जानकारी मिलती है। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, काहे की कंजूसी कर रहे हो, जाओ और उस पर क्लिक करो, जुड़ जाओ। ठीक है, बाकी यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।